युद्ध के योग्य नहीं है यह पुरुष। काहे लायक है? ये प्रेम करने के योग्य है, अच्छा खेलने के योग्य है, अच्छा। क्योंकि ये बड़ा सुंदर है। इसलिए हम चाहते हैं जाओ इसके पास में, हमारा संदेश है इसे तो तपस्वियों को जाकर के सुना देना। कह देना यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दे, अपनी नारी को हमें सौंप दे, अपनी नारी, और इस वन को छोड़ करके चला जाए। सरकार एक बात बताओ, बोलो। मैं कौनो आदमी से कहा क्या कि अपन लोग आई मुँह दे दे वही न पकड़ा देगा? नहीं मारेगा, हैं? नहीं मारेगा। न मारेगा? कारण है का? तुम राजदूत बन के जा रहे हो, दूत का काम है संदेश सुनाना। अरे मर्रा दूत हो, लेकिन वो तो भूत है। वो कुछ नहीं करेंगे, संदेश सुनाओ और वहाँ जो संदेश मिले वहाँ से लेकर के हमारे पास आओ। ठीक है, शीघ्र ही जाओ, जा रहा हूँ। विलम्ब न करो। बताओ, ये कटर मशीन है, बुआ गई थी तो नाक कान काट डालो है। अम्मा पहुंचो तो पता नहीं मोर का काट ले। तो जल्दी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल तोरा से। अरे ये क्यों बंद किए हो? सुरक्षा गार्ड डाला। क्यों? यहाँ कौन सा खतरा है? बहुत भयंकर खतरा है। कैसा? यार नहीं काटा था, ऊपर का कर लो। नहीं काटा था, ऊपर कर लो। आपका नाम? राम। कौन बोलो, देसी की तसैरी? अरे आम नहीं, राम कह रहे हैं। ओ रामा है, मजानो आमा है। एक पहले एक बात बताओ, यहाँ पर एक लकड़ बग्गी आई थी? आई थी। लकड़ बग्गी? ये क्या कह रहे? एक नारी आई थी। अच्छा नारी आई थी, वो तो तुमसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी ये कहो कि क्या ना कह रही थी? हाँ ये बताओ क्या ना कह रही थी? वो हमारे पास में आई थी और अपनी शादी करवाने के लिए कह रही थी। आपके पास? हाँ, शादी करवाने का? शादी करवाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। जबरदस्ती करती? हाँ। देख ले के ना सुइया हर जाएगी। मैं ओके आगे पाछे घूमत रहा हूँ और सोचत रहा हूँ कि मुँह से ब्याह कर ले, एक ना सोचवाता घूमत रहा थी। हमने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। नहीं मानी? फिर समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तब हमारे लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए। ठीक किया आपने, जो नाक कान काट लिए। और अगर मैं होते ना तो मैं वो चिकन मुंडी कट डरते हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे सरकार ने हमको भेजा है। हाँ जल्दी में। हाँ नहीं नहीं, तुम बताओ काहे के लिए भेजा है? हमारे सरकार ने हमको भेजा है। हमारे सरकार पता है कौन है? कौन? खर दूसर तीसरा। खरमाने? खरमाने गधा। देखिए अपनी अपनी जगह में थोड़ा सा ये मर्यादा होती है, और बड़े सौभाग्यशाली वो गांव हैं जहां ये प्रथा आज। हाँ, तुम्हारे सरकार तुम जानते हो क्या है? हाँ खर है, मृगा है। अरे वो कायर हमसे युद्ध क्या करेगा? खरमाने गधा। गधा आया। हाँ, ये मृगा है तो हमको टीचर बटेर। तुम सब यही हो। अच्छा जाओ कह देना कि हम इस जंगल को छोड़कर के नहीं जाएंगे, हम युद्ध करने के लिए साहस तैयार हैं। इधर आ। क्या कहा उस तपस्वी ने? गधा। क्या कहा? गधा। सरकार आपको गधा बोला। अच्छा। हाँ इनको मृगा बोला। और तू खड़ा खड़ा सुनता रहा? नहीं सुना, दोनों भैया अंगुरी अपने काने में ठांसे रहा। सुना कैसे? अरे थोड़ी वाठन के लुपुर लुपुर हुए से। बहुत जानकार हो। हाँ और क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे सरकार के भुजाओं में दम हो तो युद्ध के लिए आ जाएं। अच्छा, तुम वहां गए, हमारा संदेशा सुनाया? क्या सुनाया उसको? हमने कहा क्या आपने उनकी बहन की नाक कान काटे हैं, इसके एवज में
आप ऐसा करिए, अपने भरे को छोड़ दे, यहाँ से पूजा करो। ऐसा कहा तुमने? हम तो सुन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कहा तुमने। लगाए रहा। खाना लगाए। बिल्कुल, हम तो वहीं पे खड़े हैं ना। हाँ, युद्ध के लिए कह रहे थे। युद्ध के लिए कह रहे हैं तो फिर विलंब न किया जाए। 14,000 सेना को एक ही साथ आदेश किया जाए। हाथ में सावधान सावधान सावधान। अब मैं अपने सम्मोहन बाण का ही प्रहार कर रहा हूं, जिससे ये सब सेना आपस में लड़कर के मर जाएगी। निश्चरो, सब युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तैयार है, आक्रमण। राम राम, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सावधान हो जा राम, सावधान। और आप हैं श्री रमाकांत राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे हस्त कलाकार के लिए। धन्यवाद। देखिए, राम जी ने जिस समय देखा कि 14,000 सैनिक